प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, पिछले वीडियो की तरह ही आज फिर हम एक बार आपके सामने धन भाव को लेकर उपस्थित हुए हैं कि कब जातक पूर्ण धन लाभ प्राप्त करता है, कब जातक को पूर्ण धन लाभ प्राप्त होता है, कौन ग्रह कहाँ बैठे हों, किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, तब जातक को पूर्ण धन लाभ प्राप्त होता है। आइए देखते हैं। सूत्र है, धनेश गुरु शुक्र से युत दृष्ट हो तो पूर्ण धन लाभ होता है। धनेश गुरु शुक्र से युत दृष्ट हो तो पूर्ण धन लाभ होता है। ये सूत्र है हमारा। अब मेष लग्न की कुंडली हम बना के देखते हैं। लग्न है मेष, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये राशियां स्थापित हो गई सब। अब मेष लग्न की कुंडली के लिए धनेश कौन होगा? शुक्र होगा। द्वितीय भाव में वृष राशि, वृष का स्वामी शुक्र है। शुक्र द्वितीयेश भी है और सप्तमेश भी है। तो धनेश होकर के शुक्र, यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि धनेश कहाँ बैठा हुआ है, ये कहा जा रहा है धनेश गुरु शुक्र से युत दृष्ट हो। कौन? धनेश गुरु शुक्र से युत दृष्ट हो। धनेश लग्न में भी हो सकता है, लग्न से बाहर भी हो सकता है, त्रिकोण में भी हो सकता है, 6 8 12 भाव में भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ कोई नाम नहीं लिया किस भाव में हो धनेश। धनेश गुरु शुक्र से युत दृष्ट हो तो पूर्ण धन लाभ होता है। तो दर्शकों, हम आइए 12 भाव की चर्चा करते हैं कि 12 भाव में किसी भी भाव में धनेश स्थित हो और गुरु शुक्र से युत दृष्ट हो तो क्या फल होता है। तो आइए सबसे पहले हम लग्न को देखते हैं। लग्न, यहाँ धनेश कौन होगा? शुक्र होगा। शुक्र लग्न में स्थित हो और गुरु शुक्र से युत दृष्ट हो। अब धनेश शुक्र स्वयं है तो एक गुरु से दृष्ट हो। अब गुरु पंचम में होगा तब लग्न पर इसकी पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। गुरु सप्तम भाव में होगा तब इसकी पूर्ण दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी, या फिर गुरु नवम भाव में होगा तब शुक्र पर पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। अब यहाँ देखिए, धनेश होकर शुक्र लग्न में है, इस पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बृहस्पति 5 और 9 भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है, तो बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है। ऐसा जातक पूर्ण धन लाभ प्राप्त करता है, ऐसे जातक को पूर्ण धन लाभ होता है। गुरु सप्तम भाव में हो तब पूर्ण दृष्टि शुक्र पर सप्तम दृष्टि पड़ेगी। गुरु सप्तम भाव में होगा तो गुरु की सप्तम पूर्ण दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी, तब भी जातक को पूर्ण धन लाभ होगा। गुरु नवम भाव में स्थित हो तब भी जातक के ऊपर पंचम पूर्ण दृष्टि गुरु की पड़ेगी। 1 2 3 4 5, इस प्रकार से गुरु की पूर्ण दृष्टि अगर शुक्र पर पड़ रही है और शुक्र लग्नेश है तो जातक पूर्ण धन लाभ होगा। अब हम आइए देखते हैं, द्वितीय भाव में अगर शुक्र स्थित हो तब क्या परिणाम होगा। शुक्र द्वितीय भाव में स्थित हो, शुक्र धनेश जो है शुक्र है और ये द्वितीय भाव में स्थित हो और इस पर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, तो शुक्र कहाँ बैठेगा? 5 या 9 या 7 भाव। शुक्र से 5वें 9वें या 7वें भाव में बैठेगा तो शुक्र पर पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। तो देखिए 5वां भाव कौन सा होगा? ये होगा। लग्न से 6ठा भाव शुक्र से पंचम होगा, यहाँ गुरु बैठा हो। 1 2, तब शुक्र पर पूर्ण दृष्टि पड़ेगी, क्योंकि गुरु जब यहाँ बैठेगा तो नवम दृष्टि से देखेगा शुक्र को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, शुक्र पर पूर्ण दृष्टि। अब यहाँ देखिए, धनेश होकर के शुक्र धन भाव में बैठा। धनेश धन भाव में, पहले के वीडियो में आप ये देख चुके हैं, सुन चुके हैं कि धनेश धन भाव में स्थित हो तो धन का लाभ होता है, या धन भाव में शुभ ग्रहों की धन भाव में शुभ ग्रह स्थित हो तो
धन लाभ होता है। अब यहाँ देखिए धनेश धन भाव में भी है और शुभ ग्रह भी है, तो धन का लाभ तो इसे ऐसे ही है, और गुरु की दृष्टि भी इस पर पड़ रही है। लग्न से षष्ठम भाव में बैठे हुए गुरु की दृष्टि भी पड़ रही, और शुक्र से गुरु पंचम में स्थित है। तो दृष्टि भी पड़ रही है इसकी, इस कारण से जातक पूर्ण धन लाभ प्राप्त करेगा। अब आइए देखते हैं, शुक्र अगर तृतीय भाव में स्थित हो तब क्या स्थिति होगी। शुक्र अगर तृतीय भाव में स्थित होगा, मेष लग्न के लिए शुक्र तृतीय भाव में होगा तो मिथुन राशि में होगा, और गुरु कहाँ बैठा होगा, गुरु की स्थिति, गुरु किसी भी भाव में बैठा हो, गुरु मान लीजिए सप्तम भाव में बैठा हुआ है, तो गुरु सप्तम भाव में बैठकर नवम दृष्टि से इसको देखेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शुक्र पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। यहाँ पर शुक्र द्वितीयेश और सप्तमेश है, और सप्तम भाव में बैठ करके गुरु की पूर्ण दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है। ऐसे में जातक पूर्ण धन लाभ प्राप्त करेगा। अब फिर या फिर गुरु नवम भाव में बैठा हो, यहाँ गुरु बैठेगा तब भी शुक्र पर पूर्ण दृष्टि, सप्तम पूर्ण दृष्टि शुक्र पर, तब भी जातक पूर्ण धनवान होगा। या फिर एकादश भाव में गुरु बैठा हो, यहाँ से पंचम दृष्टि शुक्र पर पड़ रही हो, तब भी जातक धनवान होगा। अब आइए देखते हैं, गुरु अगर शुक्र धनेश जो है, धनेश अगर चतुर्थ भाव में बैठा हो तब क्या स्थिति होगी। धनेश शुक्र मेष लग्न के लिए शुक्र धनेश होगा, और शुक्र चतुर्थ भाव में अगर स्थित हो जाए धनेश होके, और इस पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो, तो शुक्र चतुर्थ में होगा तो बृहस्पति की इस पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़े। इसके लिए बृहस्पति को कहाँ स्थित होना होगा, बृहस्पति मान लीजिए 8वें भाव में स्थित है, गुरु 8वें भाव में स्थित होगा, तब इस पर पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। या फिर गुरु दसम भाव में बैठे तो अपनी पूर्ण दृष्टि से देखेगा, सप्तम पूर्ण दृष्टि इस पर शुक्र पर पड़ेगी। या फिर गुरु 12वें भाव में स्थित हो, यहाँ स्थित हो, तो यहाँ बैठ करके गुरु देखे शुक्र को, तब पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। जिसकी कुंडली में मेष लग्न की कुंडली है, जिस भी जातक की बालक या बालिका, स्त्री या पुरुष की मेष लग्न की कुंडली है, और उसमें द्वितीयेश और सप्तमेश होकर शुक्र चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, उस पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, ऐसा जातक पूर्ण धन लाभ प्राप्त करता है। ऐसे जातक को पूर्ण धन लाभ होता है। अब आइए देखते हैं कि शुक्र अगर पंचम भाव में स्थित है तब क्या स्थिति होगी। मेष लग्न की कुंडली में शुक्र अगर पंचम भाव में स्थित हो तब क्या स्थिति होगी। शुक्र यहाँ स्थित हो और गुरु यहाँ स्थित हो, नवम भाव में स्थित हो, या फिर गुरु एकादश भाव में स्थित हो, या फिर गुरु लग्न में स्थित हो। शुक्र मेष लग्न की कुंडली में शुक्र धनेश होकर पंचम भाव में स्थित हो और इस पर गुरु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो। गुरु नवम भाव में बैठेगा तब शुक्र पर पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। लग्न से गुरु एकादश भाव में बैठेगा तब शुक्र पर पूर्ण दृष्टि पड़े, और लग्न में गुरु बैठेगा तब शुक्र पर पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। ऐसी स्थिति में जातक पूर्ण धन लाभ प्राप्त करता है, जातक को पूर्ण धन लाभ होता है। अब अगर शुक्र छठे भाव में स्थित हो, शुक्र छठे भाव में स्थित हो जाए, यहाँ स्थित हो, और गुरु की इस पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो, गुरु द्वितीय भाव में बैठेगा तब अपनी पंचम दृष्टि को देखेगा, या फिर गुरु 12वें भाव में बैठा हो, यहाँ बैठा हो, तब गुरु की पूर्ण दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी, या फिर गुरु दसम भाव में बैठा हो तब शुक्र पर पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। ऐसी स्थिति में जब मेष लग्न की कुंडली के लिए धनेश छठे भाव में हो शुक्र और उस पर दसम 12वें और द्वितीय भाव में किसी भी भाव से बैठ करके शुक्र पर बृहस्पति दृष्टि दे, मेष लग्न की कुंडली के लिए धनेश शुक्र छठे भाव में हो और उस पर किसी भी भाव से
शुक्र पर पूर्ण दृष्टि बृहस्पति की पड़ रही हो तो ऐसा जातक धनवान होता है। लेकिन दर्शकों एक चीज़ देखें, यहाँ शुक्र द्वितीयेश है और खष्ठेश है, शुक्र यहाँ द्वितीयेश है और सप्तमेश है और बैठा कहाँ है, छठे भाव में। तो धनेश अगर 6, 8, 12 भाव में बैठता है तो धन की हानि होती है, और अगर उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि है तो निश्चित रूप से धन हानि उठाता है। यहाँ देखिए 2 कंडीशन है, धनेश शुक्र छठे भाव में बैठा है, अपनी नीच राशि में बैठा हुआ, कन्या राशि शुक्र की नीच राशि है, तो ये तो धन के लिए बहुत अशुभ है, 2 निगेटिव हो गया। तो जातक पूर्ण धन लाभ कैसे करेगा। लेकिन गुरु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही, 12वें भाव में गुरु मीन राशि में बैठ करके पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, या फिर 10वें भाव में बैठ करके गुरु पूर्ण दृष्टि दे रहा है शुक्र पर, या फिर धन भाव में बैठ करके गुरु की पूर्ण दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है, तो ऐसा जातक धनवान होगा। लेकिन दर्शकों ये हम नहीं कह सकते कि जातक को पूर्ण धन लाभ होगा, क्योंकि छठे भाव में नीच का होकर के शुक्र बैठा हुआ। बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि भले ही शुक्र पर पड़ रही है, लेकिन फिर भी छठे भाव में है, अपनी नीच राशि में शुक्र बैठा हुआ है। इसलिए जातक धनवान तो हो सकता है, लेकिन पूर्ण धन लाभ जातक को प्राप्त हो, ये चीज़ें कहना कठिन है। आइए देखते हैं, शुक्र अगर सप्तम भाव में स्थित हो, शुक्र सप्तम भाव में स्थित हो और गुरु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो, तब क्या होगा। जब शुक्र सप्तम भाव में होगा, तुला राशि में अपनी मेष लग्न की कुंडली के लिए शुक्र सप्तम भाव में अपनी तुला राशि में होगा। तुला राशि क्या है, शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है। तो यहाँ शुक्र धनेश भी है और सप्तमेश भी है, और इस पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़े। बृहस्पति या तो एकादश भाव में बैठे यहाँ गुरु, या फिर गुरु लग्न में बैठा हो, या फिर गुरु तृतीय भाव में बैठा हो। अगर इन 3 भाव में गुरु बैठेगा तो सप्तमस्थ शुक्र पर उसकी पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। और जब शुक्र यहाँ मजबूत है, द्वितीयेश और सप्तमेश होकर अपनी मूल त्रिकोण राशि में सप्तम भाव में बैठा है, स्वयं में मजबूत है, उस पर गुरु की शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो जातक निश्चित रूप से पूर्ण धन लाभ प्राप्त करेगा, जातक को पूर्ण धन लाभ होगा। आइए देखते हैं, शुक्र अगर अष्टम भाव में स्थित हो तब क्या स्थिति होगी। शुक्र अष्टम भाव में बैठा हो तब क्या पोजीशन होगी। जब शुक्र अष्टम भाव में बैठेगा धनेश होकर के, धनेश 6, 8, 12 में कहीं बैठे तो धन की हानि होती है। तो यहाँ शुक्र द्वितीयेश होकर धनेश और सप्तमेश होकर के 8वें भाव में बैठा हुआ है, और इस पर तो ये तो धन के लिए निगेटिव है, और इस पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। बृहस्पति कहाँ बैठे दृष्टि देगा, बृहस्पति 12वें भाव में गुरु बैठे, या फिर द्वितीय भाव में गुरु बैठे, या फिर चतुर्थ भाव में गुरु बैठा हो, तब उसकी पूर्ण दृष्टि द्वितीयेश शुक्र पर पड़ेगी, जो कि अष्टम भाव में बैठा हुआ है। शुक्र अष्टम भाव में खराब स्थान पर बैठा हुआ है और मंगल की राशि में बैठा है। मंगल वैसे इसका सम है, तो मंगल की राशि में बैठा है, अष्टम भाव में बैठा है, तो शुक्र कमज़ोर है, और 6, 8, 12 का स्वामी भी शुक्र नहीं कि विपरीत राजयोग बने। गुरु की दृष्टि इस पर जरूर पड़ रही, शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। गुरु कहीं भी बैठा हो, 12वें भाव में हो या द्वितीय भाव में या चतुर्थ भाव से बैठ करके शुक्र पर पूर्ण दृष्टि दे रहा हो, तो जातक धनवान होता है। पूर्ण धनवान होगा ये कहना कठिन है, अन्य भावों को, अन्य ग्रहों को भी देखना आवश्यक होगा। दर्शकों आइए देखते हैं, शुक्र धनेश होकर के अगर 9वें भाव में स्थित हो तब क्या स्थिति होगी। शुक्र धनेश होकर कुंडली के 9वें भाव में बैठा हो तब क्या स्थिति होगी, जबकि उस पर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, गुरु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो। तो देखिए, शुक्र द्वितीयेश होकर के मेष लग्न कुंडली के लिए 9वें भाव में बैठेगा, तो बृहस्पति या तो लग्न में होगा तब उसकी पूर्ण दृष्टि पड़ेगी शुक्र पर, या फिर बृहस्पति तृतीय भाव में होगा तब उसकी पूर्ण दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी, या फिर बृहस्पति पंचम भाव में होगा तब उसकी पूर्ण दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी। अगर मेष लग्न की कुंडली के लिए धनेश शुक्र 9वें भाव में स्थित होगा और बृहस्पति लग्न में या तृतीय भाव में या पंचम भाव में बैठ करके शुक्र पर पूर्ण दृष्टि देगा, तब ऐसा जातक पूर्ण धन
लाभ प्राप्त करेगा, इससे जातक को पूर्ण धन लाभ होगा। इसमें दो राय नहीं है निश्चित रूप से, क्योंकि यहाँ शुक्र धनेश और सप्तमेश होकर के नवम भाव मूल त्रिकोण में बैठा हुआ और बृहस्पति की उस पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही। किसी भी भाव में बैठ करके बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से देखे तो ऐसा जातक पूर्ण धनवान होता है। आइए देखते हैं दसम भाव में अगर शुक्र बैठा हो और उस पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो तब क्या होगा। दसम भाव में शुक्र मकर राशि में है, मकर राशि में शुक्र बैठेगा तो अपनी मित्र की राशि में होगा, शनि की राशि में है यहाँ और शनि शुक्र का मित्र है। तो मित्र की राशि में शुक्र बैठा हुआ है धनेश होकर के, धनेश और सप्तमेश हो, मेष लग्न की कुंडली के लिए शुक्र धनेश और सप्तमेश होकर के दसम भाव में मित्र की राशि में बैठा है। मुख्य स्थान दसम भाव में बैठा है, कर्म स्थान में बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में जातक धनवान होगा क्योंकि धनेश केंद्र में स्थित है और दूसरी कंडीशन साथ में जुड़ी है कि बृहस्पति से दृष्ट है, तो निश्चित रूप से जातक धनवान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब अगर यही शुक्र एकादश भाव में स्थित हो जाए, 11वें भाव में शुक्र स्थित हो और इस पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो, तो बृहस्पति तृतीय भाव में बैठेगा तब पूर्ण दृष्टि से देखेगा। बृहस्पति छठे भाव में, बृहस्पति सप्तम भाव में मेष लग्न की कुंडली के लिए शुक्र अगर एकादश भाव में होगा, द्वितीय से या धनेश होकर शुक्र एकादश भाव में होगा तो बृहस्पति 3, 5 या 7 किसी भी भाव में बैठ करके पूर्ण दृष्टि से अगर देख रहा है शुक्र को, तो ऐसा जातक पूर्ण धनवान होगा, ऐसा जातक पूर्ण धनवान होगा। कुंभ राशि में कुंभ राशि में धनेश शुक्र बैठा हुआ है, उस पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़े तो ऐसा जातक धनवान होता है। आइए देखते हैं मेष लग्न की कुंडली में अगर धनेश 12वें भाव में बैठा हो, धनेश शुक्र 12वें भाव में बैठा हो और उस पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो, उस पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसे जातक की क्या स्थिति होगी। यहाँ देखिए मीन लग्न की कुंडली है, मेष लग्न की कुंडली है और उसमें द्वितीय से या धनेश शुक्र 12वें भाव में बैठा हुआ है मीन राशि में, उस पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। बृहस्पति या तो चतुर्थ भाव में होगा या छठे भाव में होगा या फिर अष्टम भाव में होगा, तब शुक्र पर इसके पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। अब यहाँ देखिए शुक्र अपनी मीन राशि उच्च की राशि में बैठा हुआ है 12वें भाव में, तो 6, 8, 12 भाव में होने पर भी अगर अपनी उच्च राशि में ग्रह बैठा हुआ है तब भी अच्छा फल देता है। कुछ खराब फल जरूर देगा क्योंकि 6, 8, 12 में, लेकिन अच्छा फल भी देगा क्योंकि अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ। तो यहाँ शुक्र 12वें भाव का शुक्र अच्छा माना जाता है क्योंकि मोक्ष का भाव है, भोग का भाव है, तो भोग भाव में शुक्र बैठा हुआ है अपनी उच्च राशि में, तो निश्चित रूप से जीवन में सब प्रकार का भोग होगा इस जातक के पास और धन की से कमी नहीं होगी कि धनेश होकर के है। हाँ, भोगों में धन का व्यय करेगा, क्यों व्यय भाव में बैठा हुआ धनेश होकर के, तो भोग में अधिक से अधिक धन का व्यय करेगा। लेकिन बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है शुक्र पर, चाहे बृहस्पति चतुर्थ में बैठा हो, चाहे छठे भाव में बैठा हो, चाहे अष्टम भाव में बैठा हो, अगर बृहस्पति की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है तो ज़्यादातर जातक शुभ कामों में धन का व्यय करेगा, खराब कामों में व्यय कम करेगा। वैसे शुक्र विलासी ग्रह है, विलासिता की तरफ भी जाने की कोशिश करेगा, लेकिन शुक्र बृहस्पति जो है शुभ ग्रह है, तो बृहस्पति उसे सन्मार्ग पर लगाने की कोशिश करेगा, ऐसा जातक धनवान होता है। दर्शकों, ये रही मेष लग्न की कुंडली में धनेश पर शुक्र और बृहस्पति की युति दृष्टि का प्रभाव। अब आइए देखते हैं कि वृष लग्न की कुंडली के लिए क्या फल होगा। अगर वृष लग्न की कुंडली है तब उसमें क्या फल होगा। क्या वृष लग्न की कुंडली में धनेश मेष से लेके मीन राशि तक कहीं भी स्थित हो और उस पर शुक्र और बृहस्पति की युति दृष्टि हो तो भी जातक धनवान होगा।
धनवान होगा कि नहीं होगा, आइए कुंडली बना करके देखते हैं। दर्शकों, ये है वृष लग्न की कुंडली। वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, 12 भाव हो गए। अब यहाँ देखिए, वृष लग्न की कुंडली के लिए धनेश बुध होगा और बुध की दूसरी राशि पंचम भाव में है, कन्या राशि। तो बुध यहाँ पर योग कारक है। एक राशि तो धन भाव में है, मारक स्थान पर है, लेकिन दूसरी त्रिकोण में है, तो इस कारण से त्रिकोण वाली राशि योग कारक बन रही है। लेकिन द्वितीय भाव मारक स्थान से संबंध होने के कारण ये पूर्ण योग कारक नहीं होगा, फिर भी धन के लिए बहुत अच्छा होगा। तो अगर वृष लग्न की कुंडली में धनेश बुध लग्न में बैठा हो और इस पर शुक्र और बृहस्पति की युति या दृष्टि हो, शुक्र गुरु या शुक्र की युति या दृष्टि हो, मान लीजिए बुध के साथ में यहाँ शुक्र बैठा हुआ है और इस पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, तो बृहस्पति पंचम भाव में बैठेगा तभी तो इसकी पूर्ण दृष्टि पड़ेगी, या फिर बृहस्पति सप्तम भाव में बैठेगा तब इस पर पूर्ण दृष्टि पड़ेगी, या फिर बृहस्पति नवम भाव में बैठेगा तब इस पर पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। अगर ऐसी कंडीशन है कि धनेश बुध, वृष लग्न के लिए धनेश बुध लग्न में बैठा हो, शुक्र की युति हो और गुरु की दृष्टि हो, तो जातक निश्चित रूप से महाधनवान होगा। धनवान नहीं दर्शकों, महाधनवान होगा, क्योंकि देखिए बुध शुभ ग्रह है, शुक्र भी शुभ ग्रह है और शुक्र अपनी राशि में बैठा हुआ है, बुध धनेश और पंचमेश होकर बैठा हुआ है, यहाँ पर राजयोग कारक है और गुरु की इस पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, तो निश्चित रूप से ये राजयोग बन रहा है यहाँ पर। ऐसा जातक निश्चित रूप से महाधनवान होगा। दर्शकों, आइए देखते हैं कि वृष लग्न की कुंडली में अगर लग्नेश बुध द्वितीय भाव में बैठा हो, धनेश धन भाव में बैठा हो, धनेश कौन है यहाँ, धनेश बुध है, धनेश बुध धन भाव में बैठा, अपने भाव में बैठा हो और इस पर शुक्र और गुरु का युति दृष्टि प्रभाव हो, शुक्र या तो साथ में बैठा हो या गुरु साथ में बैठा हो और दूसरे ग्रह की उस पर दृष्टि पड़े। मान लीजिए यहाँ पर गुरु बैठा हुआ है बुध के साथ में और इस पर शुक्र की पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो, शुक्र की पूर्ण दृष्टि इस पर पड़ रही हो, तो शुक्र कहाँ बैठेगा, शुक्र अष्टम भाव में बैठा हो, शुक्र अष्टम भाव में बैठा होगा तो यहाँ बुध और गुरु पर उसकी पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। अब देखिए, गुरु बुध पहले वीडियो में आप पढ़ चुके हैं कि धन भाव पर शुभ ग्रह, धन भाव में शुभ ग्रह बैठे हों तो धन का लाभ होता है, तो यहाँ दो दो शुभ ग्रह बैठे हुए हैं बुध और गुरु, तो धन का अधिक से अधिक लाभ स्वयं में है और उस पर शुक्र की शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो निश्चित रूप से जातक महाधनवान होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, निश्चित रूप से जातक धनवान होगा। हाँ, इतना जरूर है कि 6, 8, 12 से संबंध है इसका। देखिए, अष्टम भाव में शुक्र की राशि पड़ रही है, अष्टम भाव में धनु राशि है, धनु का स्वामी गुरु है, गुरु अष्टमेश होके धन भाव में बैठा है तो कुछ न कुछ धन में कमी जरूर करेगा, लेकिन शुभ ग्रह बुध की स्थिति बहुत बलवान है, बुध अपने घर में धनेश होके बैठा हुआ है, धन का मालिक है, कुबेर है समझ लीजिए, और ये अपने घर में बैठा है और इसके साथ में शुभ ग्रह बृहस्पति बैठा है, शुक्र की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। ऐसा जातक निश्चित रूप से धनवान होगा, ऐसे जातक को धन का अधिक से अधिक लाभ होगा। अब आइए देखते हैं, अगर धनेश तृतीय भाव में स्थित हो और गुरु शुक्र से दृष्टयुक्त हो तब क्या स्थिति होगी। दर्शकों, धनेश यहाँ बुध धनेश होकर के तृतीय भाव में बैठा हो। अब मान लीजिए इसके साथ में शुक्र बैठा है यहाँ पर और इस पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, गुरु मान लीजिए यहाँ बैठा हुआ, गुरु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसा जातक धनवान होता है।
निश्चित रूप से धन का लाभ होगा ऐसे जातक को, क्योंकि लग्नेश होकर के शुक्र यहाँ बैठा हुआ है। बुध द्वितीयेश और पंचमेश है। हाँ, शुक्र की दूसरी राजमूल त्रिकोण राशि छठे भाव में, छठे भाव से इसका संबंध है, इसलिए बहुत मजबूत नहीं होगा। बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, तीनों शुभ ग्रह हैं युति दृष्टि में, इस कारण से धन का लाभ होगा, अधिक से अधिक धन का लाभ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आइए देखते हैं कि अगर शुक्र धनेश बुध चतुर्थ भाव में बैठा हो और शुक्र गुरु से युत दृष्ट हो, तब क्या होगा। मान लीजिए बुध के साथ में शुक्र यहाँ बैठा हुआ और बृहस्पति की इस पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसा जातक क्या होगा। देखिए, केंद्र में धनेश केंद्र में है, शुभ ग्रह है केंद्र में, और शुक्र शुभ ग्रह साथ में बैठा है और बृहस्पति की इस पर पूर्ण दृष्टि पड़, तो ऐसा जातक भी धनवान होता है। ऐसे जातक को धन का अधिक से अधिक लाभ होता है। अब आइए देखते हैं कि धनेश बुध अगर पंचम भाव में बैठा हो तब क्या स्थिति होगी। दर्शकों, धनेश बुध पंचम भाव में बैठेगा तो पंचम भाव में इसकी मूल त्रिकोण राशि है। यहाँ बुध कन्या में उच्च का होता है, उच्च का बुध पंचम भाव में बैठा है धनेश होकर के, तो निश्चित रूप से ऐसा जातक धनवान होगा, संतान सुखी होंगी, संतान से सुखी होगा जातक। शेयर मार्केट सट्टा आदि खेलने में जातक माहिर होगा, अधिक से अधिक धन जीतेगा, क्योंकि पंचम भाव शेयर मार्केट को भावी। विद्या के मामले में जातक अत्यधिक विद्वान होगा, समझदार होगा, और इस पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। यहाँ बैठा हुआ गुरु इस पर पूर्ण दृष्टि दे रहा है, शुक्र साथ में बैठा हुआ है, तो जातक धनवान होगा। शुक्र यहाँ नीच राशि में है, बुध उच्च का है। एक ग्रह अगर उच्च का है, दूसरा नीच का है और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो उसका नीचत्व तो भंग हो जाता है। तो यहाँ पर शुक्र नीच का फल नहीं देगा, ये अपना अधिक से अधिक अच्छा फल देगा, क्योंकि बुध के साथ में है। तो और बृहस्पति की इस पर दृष्टि पड़ रही है, शुभ दृष्टि है, ऐसा जातक धनवान होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दर्शकों, अगर यही बुध छठे भाव में स्थित हो जाए, बुध धनेश होकर के छठे भाव में स्थित हो, और मान लीजिए गुरु साथ में इसके बैठा हो और शुक्र यहाँ बैठ करके दृष्टि दे रहा हो, धनेश वृष लग्न की कुंडली में धनेश बुध छठे भाव में बैठा हो और गुरु साथ में बैठा हो और उस पर शुक्र की पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो, तो क्या ऐसा जातक महाधनवान होगा या इसे पूर्ण धन का लाभ प्राप्त होगा। दर्शकों, धनेश और पंचमेश होकर के बुध छठे भाव में है। आप जानते हैं 6, 8, 12 खराब स्थान, इनमें जो ग्रह बैठता है वो कमज़ोर हो जाता, तो मार्केश होकर के पंचमेश होकर के बुध छठे भाव में बैठा है, तो एक तो कमज़ोर ऐसे ही हो गया यहाँ पर छठे भाव में। अब गुरु साथ में बैठा हुआ है शुभ ग्रह, और इस पर शुक्र की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। शुक्र लग्नेश है, लग्नेश की पूर्ण दृष्टि बुध पर पड़ रही है। तो दर्शकों, एक चीज़ यहाँ और देखिए, गुरु विपरीत राजयोग बना रहा है। 6, 8, 12 का स्वामी कहीं 6, 8, 12 में बैठे तो विपरीत राजयोग बनता है। गुरु अष्टमेश होकर छठे भाव में बैठा हुआ है, बुध के साथ में, धनेश बुध के साथ में शुक्र की पूर्ण दृष्टि, तो ऐसा जातक निश्चित रूप से विपरीत राजयोग के कारण अधिक से अधिक धन का लाभ प्राप्त करेगा, पूर्ण धन लाभ होगा ऐसे जातक को, इसमें कोई दो राय नहीं। अब अगर यही बुध सप्तम भाव में बैठा हो और यहाँ पर मान लीजिए शुक्र इसके साथ में बैठा हुआ, बुध सप्तम भाव में बैठा हो और उसके साथ में शुक्र बैठा हो, गुरु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो, गुरु की शुक्र पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो, तो भी जातक धनवान हो, क्योंकि धनेश और पंचमेश होकर केंद्र में स्थित है बुध, और उस पर शुक्र की युति है, उसके साथ में शुक्र की युति है, शुक्र साथ में बैठा है और गुरु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही, तो निश्चित रूप से ऐसा जातक धनवान होगा। अब अगर धनेश बुध अष्टम भाव में स्थित हो,
वृष लग्न की कुंडली में धनेश बुध अगर अष्टम भाव में स्थित है और मान लीजिए शुक्र के साथ में बैठा हुआ और गुरु की इस पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, तो क्या होगा। अब देखिए शुक्र और बुध अष्टम भाव में, बुध तृतीयेश होकर के बुध धनेश होकर के अष्टम भाव में बैठा हुआ है, तो कमज़ोर हो गया यहाँ 8वें भाव में बैठने के कारण। लेकिन शुक्र साथ में बैठा हुआ है और गुरु की पूर्ण दृष्टि इस पर पड़ रही है। इस कारण से ऐसे जातक को धन का लाभ होगा, धन की लाभ की ओर निरंतर अग्रसित होगा। क्यों? क्योंकि गुरु देखिए यहाँ 2-2 3-3 योग बन रहे हैं, क्या कि धन भाव शुभ ग्रहों से युक्त है। पहले की वीडियो में आप पढ़ चुके हैं कि धन भाव में शुभ ग्रह बैठे हों तो जातक धनवान होता है, तो शुभ ग्रह बैठा हुआ बृहस्पति तो जातक धनवान है। यहाँ पर देखिए धनेश बुध पर गुरु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है और शुक्र साथ में बैठा हुआ है। इस कारण से ऐसा जातक निश्चित रूप से धनवान होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। हाँ, 8वें भाव में योग है तो कुछ न कुछ उलटफेर जरूर होगा, थोड़ा देर से लाभ मिलेगा लेकिन मिलेगा जरूर। अब धनेश बुध अगर 9वें भाव में बैठा हो और मान लीजिए इसके साथ में गुरु यहाँ बैठा हुआ है और शुक्र की इस पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, शुक्र यहाँ बैठा हुआ है, शुक्र की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, ऐसी स्थिति में क्या जातक धनवान होगा। देखिए धनेश मूल त्रिकोण में बैठा हुआ 9वें भाव में बैठा हुआ है और गुरु साथ में बैठा हुआ है। गुरु अपनी नीच राशि में है, यहाँ गुरु मकर राशि में नीच राशि में है, बुध साथ में बैठा है और शुक्र की इस पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। दर्शकों 9वें भाव में शुभ ग्रह बैठे हों और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो ये राजयोग होता है। लेकिन इसका अष्टम भाव से 6, 8, 12 से संबंध न हो तो क्या देखिए 6, 8, 12 से कहीं संबंध है? किसी भी ग्रह का 6, 8, 12 से कोई संबंध नहीं। शुक्र जरूर यहाँ 6ठें भाव से संबंध रख रहा है लेकिन दृष्टि पड़ रही है, युति नहीं है, षष्ठेश की युति नहीं है, यहाँ दृष्टि पड़ रही। तो और शुक्र भी लग्नेश भी है शुक्र, तो दर्शकों ये भी बहुत अच्छा योग है। यहाँ पर गुरु भले ही नीच राशि में है लेकिन शुभ ग्रह के साथ में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, इसलिए उसका नीच प्रभाव कम होगा और ऐसा जातक धन का लाभ प्राप्त करेगा। अब आइए देखते हैं कि द्वितीयेश बुध अगर 10वें भाव में बैठा हो तब क्या होगा। 10वें भाव में द्वितीयेश बुध बैठा, मान लीजिए बृहस्पति इसके साथ में बैठा हुआ है, गुरु साथ में बैठा हुआ है और शुक्र की इस पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। शुक्र यहाँ बैठ करके पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तो दर्शकों देखिए धनेश बुध केंद्र में है, धनेश केंद्र में हो तो धन का लाभ होता है, धन का पूर्ण लाभ होता है। शुभ ग्रह बृहस्पति साथ में बैठा है तो 2 पॉजिटिव हो गया और शुक्र की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, इस कारण से निश्चित रूप से जातक धनवान होगा, इसमें संदेह नहीं है। अब आइए देखते हैं अगला, अगर धनेश बुध 11वें भाव में बैठा हो और मान लीजिए शुक्र के साथ में बैठा हुआ है और इस पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, 5वें भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है, बृहस्पति की इस पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, शुक्र अपनी उच्च राशि में है, बुध धनेश है और बुध पंचमेश भी है, इस कारण से बुध नीच राशि में है, शुक्र उच्च राशि में है, तो यहाँ शुक्र उच्च का है, बुध नीच में है तो बुध का नीचत्व तो कम हो जाएगा, भंग हो जाएगा और बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है इसलिए और भी इसका नीच प्रभाव कम हो जाएगा और इस पर धन का पूर्ण लाभ होगा। ऐसा जातक धन का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करता है, धन लाभ होता है ऐसे जातक को, पूर्ण धन लाभ होता है ऐसे जातक को। दर्शकों अगर धनेश बुध 12वें भाव में स्थित हो और मान लीजिए गुरु के साथ में है और इस पर शुक्र की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, शुक्र की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, तब क्या होगा। अगर धनेश बुध वृष लग्न की कुंडली के लिए धनेश 12वें भाव में स्थित है बुध और गुरु के साथ में है और शुक्र की उस पर पूर्ण दृष्टि, 12वां भाव अशुभ माना जाता है, पाप
भाव माना जाता है, खराब भाव माना जाता है। धनेश 12वें भाव में स्थित है, खराब स्थान में स्थित है, इसलिए नेगेटिव फल है जरूर। लेकिन गुरु साथ में बैठा हुआ है। गुरु कौन है? लाभेश है। लाभेश होकर के गुरु साथ में बैठा है, इसे संभालने की कोशिश कर रहा है। धनेश बुध 12वें भाव में है, गुरु संभालने की कोशिश कर रहा है इसे, और शुक्र की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है इस पर। इस कारण से जातक कुछ झटका जरूर खाएगा, धन की हानि होगी, व्यय होगा, लेकिन फिर भी अंत में संभल जाएगा और धन से परिपूर्ण होगा। हाँ, उतार चढ़ाव जरूर होगा ऐसे जातक के जीवन में। दर्शकों, आज यहीं तक। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अगले वीडियो में हम आपके साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।